प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक औरत का ऐसा सबक-आमोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि इस औरत से आखिर ऐसा कौन-सा गुनाह हो गया, जिसकी वजह से उसकी कब्र में गर्मी की शिद्दत हो गई और उसने ख्वाब में आकर अपने शौहर से कहा कि मेरी कब्र में सोलर एसी लगवा दो, मेरी कब्र में रोज़ाना आग लग जाती है। इस आग की वजह से मेरी कब्र में गर्मी हो जाती है। दोस्तों, इस औरत की कब्र में जब इसके शौहर ने सोलर एसी लगवाने की कोशिश की, तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर तमाम लोग सर पकड़कर भागने लगे। आखिर इस औरत की कब्र के अंदर लोगों ने ऐसा क्या देखा कि वहां पर एक मिनट भी न रुक सके और तमाम सोलर एसी छोड़कर वहीं से भाग निकले। दोस्तों, ये औरत पूरे गांव में नेक औरत के तौर पर मशहूर थी। हर जुबान उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। इसके बावजूद इस औरत की कब्र में आग क्यों लग जाती थी? आखिर इस औरत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से उसके शोहर को उसकी कब्र की गर्मी कम करने के लिए सोलर वाला एसी लगवाना पड़ा? पंजाब के एक दूर दराज गांव में चौधरी सरफराज अपनी हवेली में बैठे हुए थे। वो शदीद परेशान थे, उनका सफ़ेद लिबास शिकन आलूद था और वो बार-बार अपने सुर्ख आँखों को मसल रहे थे, बेचैनी से बार-बार अपनी घड़ी देखते हुए। कुछ लोगों के मुंतज़िर थे, उन्हें आज कब्रिस्तान जाना था, वहाँ उन्हें एक बेहद ज़रूरी काम करना था। चौधरी सरफराज से सब्र न हो सका तो वो बेचैनी से उठकर कमरे में इधर-उधर टहलने लगे। उनकी हवेली बेहद वसी और अरीज़ और खूबसूरत थी, लेकिन वो वीरान लगती थी। वीरान क्यों न होती, कुछ अरसा पहले हवेली में हादसा ही इतना बड़ा हुआ था कि इस हादसे की वजह से इस हवेली की सारी रौनक मांद पड़ चुकी थी। इस वक्त भी चौधरी सरफराज का इंतजार ज्यादा तवील न साबित हुआ। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें मुलाजिम ने आकर इतला दी कि उनके बुलाए हुए वो चार खास कारिंदे हाजिर हो गए हैं। चौधरी सरफराज जल्दी से बाहर की जानिब यूं लपके जैसे एक लम्हे की भी देर हो जाएगी तो न जाने कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। बाहर वो चारों अफराद सर झुकाए चौधरी सरफराज के मुंतजिर थे। उन्होंने अपने अपने हाथों में कुछ सामान उठा रखा था। चौधरी ने एक गहरी नज़र उन सब पर डाली और उनके हाथ में मौजूद सामान को देखा। उनके चेहरे पर इत्मीनान का एक रंग सा लहराया। जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, हमें वक्त जाया किए बगैर कब्रिस्तान में पहुंचना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मजीद देर हो। चौधरी सरफराज ने ड्राइवर को इशारा किया था। ड्राइवर ने फौरन बैठकर बड़ी सी लैंड क्रूजर को स्टॉप कर दिया। चौधरी सरफराज गाड़ी में सीट पर बैठ के उनके पीछे वही चारों अफराद बैठ गए थे। उनके हाथों में उनका सामान मौजूद था, जैसे उन्होंने अपनी गोद में रख लिया था। गाड़ी कब्रिस्तान की जानब रवां-दवां थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए गाड़ी जिस वक्त कब्रिस्तान के सामने रुकी, चौधरी सरफराज की आंखें नम हो गई। बेख्तियार उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंखों को साफ किया और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल आए। चारों तरफों का आलम था। भरी दोपहर और सन्नाटे में कब्रिस्तान के अतराफ में सिर्फ उन्हीं की एक गाड़ी खड़ी थी। उनके अलावा यहाँ किसी ज़ोरों का नामो निशान न था। मगर चौधरी सरफराज इंतहाई बेचैन थे, यूं जैसे यहाँ कोई ऐसी खास हस्ती है जिससे वो मिलने आए हों। उन्होंने तेज-तेज कदमों से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर चलना शुरू कर दिया। आसपास की कब्रों पर एक नज़र भी डाले बगैर वो कब्रिस्तान में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे उनके साथ आए हुए वो चार अफराद भी थे। चलते-चलते आखिरकार चौधरी की बेचैन निगाहें एक जगह पर जम कर रह गईं। वो एक कब्रिस्तान को देख रहे थे, एक ताज़ा बनी हुई कब्र जिसे बने हुए 1 महीने से ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ था। कब्र के कुतंबे पर जोजा चौधरी सरफराज अहमद लिखा हुआ था। वो उनकी बीवी की कब्र थी। चौधरी की आंखें एक दफा फिर नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद सम को संभाल लिया क्योंकि वो एक मजबूत इंसान थे। हालांकि उन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ अपनी बीवी की कब्र पर एक बेहद खास मकसद के तहत आए थे। वो जानते थे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बेहद गलत है। उन्होंने अपनी एक करीबी दोस्त से जब इस बात का जिक्र किया था, तो उनका दोस्त तो गोया अपनी जगह से उछल ही पड़ा था। ना ना सरफराज, तू ये क्या करने जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तू नहीं जानता कि इस काम की कितनी शदीद ममानत है, क्योंकि बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया है कि अब ऐसे गैर अखलाकी काम करेगा। चौधरी सरफराज के दोस्त माजिद का रंग सफेद पड़ गया था। जाहिर सी बात है, जो कुछ चौधरी सरफराज इन्हें कह रहा था उसे बर्दाश्त करना किसी मुसलमान के बस की बात न थी। मगर माजिद के समझाने बुझाने की भी चौधरी सरफराज पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर डटा हुआ था। उसने ठान ली थी कि जो कुछ उसने सोचा है वो कर गुजरेगा, और आज वो कब्रिस्तान में मौजूद था। देर किस बात की है, जल्दी करो, शुरू हो जाओ। चौधरी सरफराज ने अपने साथ आए हुए लोगों को इशारा किया और वो एकदम से उसे साकिन नजर आती हुई कब्र पर गोया पुल पड़े। कब्र की मिट्टी बिल्कुल पुरसुकून थी। खामोशी से शहर खामोशियों का हिस्सा बनी हुई थी। वो कब्र आने वाले चंद लम्हों में तबाह व बर्बाद होने वाली थी। ये बात शायद चौधरी सरफराज और उन चोर लोगों के अलावा
और कोई नहीं जानता था। चौधरी के साथ आए हुए चारों अफराद के हाथों में कदालें और बेलचे थे। उन्होंने उनकी हमें चौधरी की बीवी की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। चौधरी शदीद बेचैन नज़रों से कब्र को देखे जा रहा था। वो एक पल के लिए भी अपनी नज़रें इधर-उधर नहीं कर रहा था कि अंदर जिस मंज़र को देखने का वो मुंतज़िर था, कहीं वो मंज़र उसकी नज़रों में छुपा न रह जाए। सर्दी का मौसम था, दोपहर के वक़्त भी माहौल पर धुंध-सी छाई हुई थी, मगर इसके बावजूद चौधरी को अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ़ महसूस हो रहा था। कब्र की मिट्टी हटती जा रही थी, रफ्ता-रफ्ता करके कुदालें और बेलचे कब्र के अंदर का मंज़र खाली कर रहे थे। सारी मिट्टी हट गई, कब्र के अंदर की स्लैबें वाज़िया होने लगीं। चौधरी एकदम चिल्ला उठे, "रुक जाओ, आगे का काम मैं खुद करूँगा।" चारों अफ़राद हक्का-बक्का एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन कुदालें ज़मीन पर रखकर हाँफते हुए पीछे हट गए। चौधरी जल्दी से आगे बढ़ा और उसने एक-एक करके सील हटानी शुरू कर दी। अभी उसने दूसरी सील हटाई थी कि अचानक वो एक ज़ोरदार झटके से पीछे जा गिरा। क्या हुआ? चारों अफ़राद एकदम लपक कर चौधरी की जानिब बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो चौधरी को उठा पाते, उनकी नज़र कब्र के खुले हुए दहाने पर पड़ी। उन चारों की आंखें बेयकीनी से फैल गई। कब्र के अंदर से एक ऐसा होलनाक मंजर नजर आ रहा था जिसे बर्दाश्त करना किसी इंसान के बस की बात न थी। चौधरी के साथ आए हुए चारों अफराद में से एक शख्स थर थर कांपने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। चौधरी भी फटी फटी नजरों से पलटकर कब्र को देख रहे थे। इनमें से किसी की इतनी जुर्रत न था कि इस खुली हुई कब्र के पास जाता। अंदर से नजर आने वाला खौफनाक मंजर इन पांचों की रूह फना किए दे रहा था। कब्र को बंद करो, जल्दी करो, इस कब्र को बंद करो, चौधरी सरफराज बुरी तरह से चिल्लाए। हालांकि कब्र के अंदर उनकी अजीज जान बीवी लेटी थी। चौधरी के साथ आए हुए कारिंदे मजबूर थे। मालिक का हुक्म मानना था, उनकी फितरत में था। उन्होंने कांपते हुए हाथों और धड़कते दिलों के साथ कब्र की सीलें इसके ऊपर रखना शुरू कर दी। एक सील रखते हुए दूसरा कारिंदा भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो मंजर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात न थी। तीसरा कारिंदा आगे बढ़ा और उसने बंद आंखों के साथ जल्दी से आखिरी सील कब्र के मुंह पर रख कर उसे बंद कर दिया। वो सब धड़ाधड़ कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। खुद चौधरी सरफराज भी अपने मर्तबे का ख्याल किए बगैर पागलों की तरह कब्र के ऊपर वापस मिट्टी डाल रहा था, यूं जैसे कब्र के अंदर जो कुछ भी हो वो उसे बाहर निकलने से रोक रहे हों। इस सारी कार्रवाई में बमुश्किल 5 लगे फूली हुई सांसों के दरमियान अपने कारिंदों को कब्रिस्तान से वापस निकलने का हुक्म देकर खुद भी अब बाहर की जानिब दौड़ रहा था। दौड़ते कदमों से जिस वक्त ये लोग लैंड क्रूजर में आकर बैठे, चौधरी सरफराज की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जल्दी से गाड़ी चलाओ और हवेली की जानिब चलो, इस कब्रिस्तान से दूर चलो, चौधरी सरफराज ने चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने भी फौरन गाड़ी भगा दी। हवेली पहुंचने के बाद भी चौधरी सरफराज के हाथों की कपकपाहट दूर न हुई। वो जो दो अफराद बेहोश हुए थे, होश में आने के बाद भी वो खुश्क पत्ते की तरह लरज रहे थे। खुद चौधरी सरफराज की हालत भी खराब थी। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी की कब्र में जो कुछ देखा था वो बिल्कुल वही मंजर तो था जब वो पिछले कई रोज से अपने ख्वाब में मुसलसल देख रहे थे। उन्हें यकीन न आ रहा था कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो वाकई सच है। जब से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ था, आए रोज उनकी बीवी ख्वाब में एक दर्दनाक हालत में आ मौजूद होती थी। चौधरी सरफराज को यकीन नहीं आता था कि जो कुछ वो अपने ख्वाब में देखते हैं वो सच है या झूठ। और आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कब्रिस्तान जाकर खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की कब्र खोदेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उसकी बीवी के साथ वाकई वही सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने ख्वाब में देखा है। और उनका ख्वाब 100% सच्चा था। ये एक दिन की बात नहीं थी, आए रोज इनका एक ही किस्म का ख्वाब। और फिर इस ख्वाब की सच्चाई तो वो अपनी आंखों से देख चुके थे। इनका दिल चाहा वो अपना सर जोर जोर से दीवार के साथ दे मारे। उनकी बीवी सफीना बेगम को कौन नहीं जानता था। पूरे गांव में उनकी बीवी मशहूर थी और मशहूरी की वजह भी कितनी खास थी। चौधरी सरफराज ये बात जानते थे। कब्रिस्तान से आने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो आज रात सोना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फिर से उसी ख्वाब को देखकर दोबारा से दर्द को महसूस नहीं करना चाहते थे। मगर वो जानते थे कि अगला रोज उनके लिए बेहद खास है और उन्हें आराम की जरूरत थी। चारों नाचार सरफराज साहब अपने बिस्तर पर दराज हो गए और नींद का इंतजार करने लगे। गैर मुतवक्के और उनकी वो रात पुरस्कून गुजरी और अगला दिन नमूदार हो गया। आज चौधरी सरफराज की बीवी सफीना बेगम की फौतगी को 40 दिन पूरे हो चुके थे। गांव की रस्म के मुताबिक आज उन्होंने हवेली में बहुत बड़ी हैरात का इनकाद किया था। फिर पूरा गांव ही उनकी हवेली में इकट्ठा हो गया था। चौधरी सरफराज जिस वक्त सफेद लिबास में मलबूस सहन में आए, वहां पूरे गांव के मर्द और औरतें जमा थी। उन सब के चेहरे पर लिखा हुआ दर्द दूर से ही नजर आ सकता था। चौधरी सरफराज जानते थे वो हकीकी तौर पर गमगीन हैं। उन्हें वो वक्त याद आया जब वो सफीना बेगम को दूसरे गांव से ब्याह कर इस गांव में लाए थे।
जब तो चौधरी सरफराज एक मंजिले से नौजवान हुआ करते थे, उन्हें अंदाजा न था कि चौधराहट की जिम्मेदारी किस कदर भारी होती है। मगर ये सफीना बेगम ही थी जिसने गांव के हर हास और आम शख्स का ख्याल रखा। वो हफ्ते में लाखों रुपए की खैरात कर दिया करती थी। उनके घर का चूल्हा कभी गरीबों के लिए ठंडा न हुआ। हवेली में जब भी कभी कोई साइल अपनी बीवी को दरख्वास्त लेकर आता तो वो खाली हाथ कभी रुखसत न होता। सफीना बेगम एक मेहरबान दिल की औरत थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतना ही उनका दिल भी प्यारा था। गांव के लोग तो गोया सफीना बेगम के आने पर झोलियां उठा उठा कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। किसी को कारोबार की गर्ज से रकम चाहिए होती तो सफीना बेगम माथे पर बल लाए बगैर उसे उसकी मतलूबा रकम दे देती थी। न सिर्फ रकम देती बल्कि कारोबार को नए सिरे से उठाने में भी उसकी मदद किया करती थी। औरतें उनके पास अपने घर के मसाइल लेकर आती तो वो उनके शोहरों को बुलाकर खूब सरजनिश किया करते थे। वो हर छोटे बड़े का ख्याल रखती थी। गांव के किसी फर्द ने सफीना बेगम को कभी गुस्से में नहीं देखा था। यही वजह थी कि वो अपनी हर दिल अजीज चौधरानी की जवानी में मौत पर इंतहाई रंजीदा थे। उन्होंने चौधरानी को तो उस वक्त भी अल्लाह से शिकवा करते न देखा था जब शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने उनकी सोनी को खरी कर दी। वो उम्मीद से हुई दिन दोनों सफीना बेगम की खुशी हर निराली थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। मगर अल्लाह की करनी ये हुई कि चंद माह बाद ही उनका हमल ज़ाया हुआ और ऐसा ज़ाया हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें आइंदा मां न बन सकने की इंतहाई बुरी खबर सुना दी। कोई आम औरत होती तो दाड़े मार मार कर रोती और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करती, मगर वो सफीना बेगम थी। उस हाल में भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें एक अच्छा शोहर और अच्छा घर तो अता कर रखा है। चौधरी सरफराज अपने सब्र और इसार की पेकर अपनी बीवी को देखते तो उन्हें यकीन न आता कि क्या कोई औरत इतनी भी नेक हो सकती है। 5 वक़्त की नमाज़ी और तहज्जुद गुज़ार और जो किसी की मदद करने से ना थकती थी, उनकी बीवी ने कभी कोई फ़रमाइश नहीं की थी। ना उसे महँगे कपड़े, जूतों और ज्वेलरी का शौक था और ना ही घूमने-फिरने का। बस उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। चौधरी सरफराज जानते थे कि उनकी बीवी फितरतन थोड़ी-सी नाज़ुक मिज़ाज है, चूल्हे की गर्मी हो या मौसम की गर्मी। चौधरी सरफराज की बीवी जल्द घबराया जाया करती थी। चौधरी सरफराज ने अपनी बीवी के आराम और सुकून के लिए एक बेहद महंगा एसी उनके कमरे में लगवा रखा था। गांव में बिजली तो नहीं थी। चौधरी साहब ने इस दूर दराज के शहर में से बड़ी मुश्किल से एक जनरेटर का बंदोबस्त कर रखा था और उसी जनरेटर पर वो अपनी बीवी के कमरे का एसी चलाया करते थे। पूरी हवेली में सिर्फ एक सफीना बेगम के कमरे में ही ये एसी था और सफीना बेगम इस बात पर अपने शोहर का शुक्रिया अदा करती थी। खैरात के लिए आए हुए अफराद आगे बढ़ना शुरू हुए तो चौधरी सरफराज अपने ख्यालात से चौंक से गए। उनकी नेक बीवी को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। चौधरी सरफराज ने साथ पड़े हुए राशन के ढेर उठा उठा कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिए। गांव के लोग खामोशी से आगे आते और अपना राशन का थैला लेकर वापस पलट जाते। उनकी आंखें नम थी। चौधरी सरफराज एक के बाद एक लोगों को राशन देते जा रहे थे। अचानक वो बुरी तरह से चौंके। लोगों की कतार में एक दुबली पतली सी दरमियानी उम्र की औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। चौधरी सरफराज ने राशन के थैले को उसकी जानिब बढ़ाया, मगर औरत ने थैला लेने के लिए अपने हाथ आगे ही न बढ़ाए। बस वो खुश्क नजरों से चौधरी सरफराज को देखती रही। चौधरी सरफराज ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और एक पल के लिए जैसे वो ठटक से गए। उन्हें उस औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और अगले ही पल उन्हें सब कुछ याद आ गया। ये औरत कौन है और उस औरत का इनकी बीवी सफीना बेगम से क्या ताल्लुक है? चौधरी का दिल सन्नाटे में रह गया। उन्हें अपने ख्वाब और कल सुबह सफीना बेगम की कब्र का हाल याद आया। एक दफा फिर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। कब्र में जो कुछ उन्होंने देखा था उसे बुलाना नामुमकिन था, मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उन्हें इस मुसीबत का कोई सिरा न मिल रहा था। मगर सामने खड़ी औरत को देखकर उन्हें लग रहा था जैसे वो कुछ कुछ बात को समझ रहे हैं और औरत खामोश खड़ी थी। चौधरी सरफराज ने अचानक से इससे मुखातिब किया, मेहरबानी करके आप साइड पर खड़ी हो जाएं। मैं इन लोगों से फारिग होकर आपको वो देता हूँ जो आपकी अमानत है और सफीना ने आपको देने का इरादा कर रखा था। चौधरी सरफराज की बात सुनकर इस औरत के चेहरे पर एक खुशी सी दौड़ गई। वो फिरती से एक साइड पर होकर खड़ी हो गई। चौधरी सरफराज लोगों में राशन बांटते रहे और आखिरकार सारे गांव के लोग राशन लेकर अपने अपने घरों में चले गए। उन्हें खाना हैरात पहले ही कर दिया गया था। अब चौधरी सरफराज फारिग थे। उन्होंने पलटकर इस पतली सी औरत की जानिब देखा। वो खामोश ही खड़ी थी। मेरे साथ आइए खातून। चौधरी सरफराज ने अपने गाँव को औरत को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो तेज-तेज कदमों से चलते जा रहे थे। उनके दिल में इस औरत के लिए हल्की-सी नफ़रत भी थी। क्या मालूम इस औरत ने सफ़ीना बेगम के मरने के बाद क्या किया था, जिसकी वज़ह से सफ़ीना वो सब कुछ भुगत रही थी, जिसकी वो कतई हकदार नहीं थी। पुराने घिसे हुए कपड़ों में मलबूस वो औरत अपनी टूटी हुई चप्पल के साथ चलती चौधरी सरफराज के पीछे चली जा रही थी। चलते-चलते एक राहदारी से गुज़रकर चौधरी एक कमरे के सामने जहाँ खड़े हुए,
उन्होंने जेब में हाथ डाला और चाबियों का एक गुच्छा बाहर निकाला। इस गुच्छे में हवेली के हर कमरे की चाबी थी। चौधरी ने गुच्छे में से ढूंढ ढांड कर एक चाबी निकाली और दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोलने लगे। थोड़ी देर के बाद ताला खुल गया। चौधरी ने दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर वाजिया हो गया। अंतर कमरा कीमती साजो सामान से भरा हुआ था। लकड़ी का खूबसूरत फर्नीचर खिड़कियों से अंदर दाखिल होने वाली रोशनी में चमक रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स गिटार रखे हुए थे, खूबसूरत कराकरी डब्बों में पैक पड़ी थी। वो लाखों का सामान था। चौधरी सरफराज ने मुड़कर इस औरत की जानिब देखा। और वो सफीना ने तुम्हारे साथ झूठा वादा नहीं किया था। तुम्हारी बेटी को देने के लिए जहेज का बंदोबस्त उसने कर दिया था। अफ़सोस है कि मरने से पहले वो ये जहेज़ तुम्हें ना दे सकी। चौधरी सरफ़राज़ की बात पर इस औरत की आँखें खुशी से चमक उठी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चौधराई ने अपना किए हुए वादा पूरा कर दिया है। चौधरी ने सामान को इसके घर भेजने का बंदोबस्त किया। वो औरत दुआएँ देते हुए रुखसत होने लगी तो अचानक चौधरी ने उसे आवाज़ दी, "सुनो बीबी, क्या तुमने मेरी बीवी को कोई बद्दुआ दी थी?" चौधरी के सवाल पर वो औरत अचानक पलटी और बुरी तरह से रोने लगी। "क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ऐसी नेक मालकिन को बद्दुआ कौन देगा? मुझ समेत गाँव का हर फर्द तो उन्हें दिन-रात दुआएँ देता है।" औरत अपनी बात कहकर रोते हुए वहाँ से चली गई थी। मगर चौधरी सरफराज तो फिर से सन्नाटे की जद में आ गए थे। इस औरत ने भी उनकी बीवी को बद्दुआ नहीं दी थी। तो फिर आखिर सफीना ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में वो सब कुछ हो रहा था जिसे देख पाना भी चौधरी सरफराज के बस में न था। चौधरी सरफराज शदीद परेशान हो चुके थे। शाम का वक्त हो रहा था और वो बेदिली से उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिए। अपनी ख्वाबगाह में बैठे बैठे वो सफीना के बारे में ही सोचते रहे। यही सब कुछ सोचते-सोचते उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही ना चला और अचानक उन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा, जिससे उनकी नींदें उड़ा रखी थी। उन्होंने सफीना की कब्र को उसी भयानक हाल में देखा और वही चीहो-पुकार और सफीना की आहो-बका उनके कान में तेज़ाब की तरह गिरने लगी। भारी होती सांसों के साथ वो बेइख्तियार उठ बैठे, उनका सांस फूल रहा था और अब उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ भी हो अब वो अपनी प्यारी बीवी को इस हाल में नहीं रहने देंगे क्योंकि ना तो उनकी बीवी ने कोई गुनाह किया था और ना ही कोई जुर्म। उन्होंने फैसला कर लिया कि कल सुबह वो अपनी बीवी को इस तकलीफ से आज़ाद कर देंगे। मगर वो यही नहीं जानते थे कि सफीना ने खामोशी से एक ऐसा काम कर डाला था जिसने उसकी जिंदगी भर की तमाम नेकियों पर पानी फेर दिया था। मगर चौधरी अनजान था इस बात से भी कि कल उसको कब्रिस्तान में क्या मिलने वाला है। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो चौधरी सरफराज ने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर लैंड क्रूजर के पास हाजिर हो गए। शहर चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ड्राइवर ने फौरन से दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। अगले ही लम्हे वो गाड़ी को शहर की जानब उड़ाए चले जा रहा था। शहर पहुंचते ही चौधरी सरफराज ने एक बड़ी दुकान से सोलर और एसी खरीदा। गांव में इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं आई थी मगर उन्होंने सुन रखा था कि आजकल ऐसे एसी मार्केट में आए हैं जो सोलर प्लेट्स पर भी चल जाते हैं। इनका इरादा वही खरीदने का था। वो एसी सोलर प्लेट्स खरीद कर उन्होंने वापस गाड़ी का रुख किया। उनके साथ एक ऐसा आदमी था जो ये सोलर प्लेट्स और एसी लगाने का काम करता था। वो आदमी बेहद हैरान हुआ जब चौधरी सरफराज ने हवेली में जाने के बजाय गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की जानिब करवा दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो सफीना की कब्र के सामने खड़े थे। साथ आया वो आदमी अब खौफजदा नज़रों से चौधरी सरफराज की जानिब देख रहा था। शायद वो उन्हें महबूतुल खवास समझ रहा था। अगर वो ये जान जाता कि आने वाले चंद लम्हात में इन दोनों के साथ क्या होने वाला है तो शायद सर पर पैर रखकर भाग जाता। चौधरी सरफराज आज ज्यादा लोगों को साथ नहीं लाए थे। उन्होंने गोरकुंड से कुदाल तलब की और सफीना की कब्र खोदनी शुरू कर दी। कब्र खोदते खोदते वो सीलों तक जा पहुंचे। अब उनके पसीने छूटने लगे थे। उन्हें याद था पिछली दफा सीलें हटाते ही उन्होंने कौन सा मंजर देखा था। मगर आज उन्हें फैसला करना ही था। उन्हें अपनी बीवी की कब्र के अंदर एसी लगाना ही था। उन्होंने जब भी ख्वाब देखा था तो अपनी बीवी को शदीद भड़कती हुई आग के अलावा देखा था और कब्र में देखा जाने वाला मंजर तो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। वो जानते थे उनकी बीवी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आज उन्होंने अपनी नेक और हिम्मत गुजार बीवी की मदद करने का फैसला किया था। चौधरी ने कांपते हुए हाथों से आगे बढ़कर सील हटाई। पहली सील हटाते ही आग की बड़ी बड़ी लपेटें कब्र से बाहर निकलने लगी। चौधरी के साथ आया हुआ आदमी यकदम चिल्लाने लगा। चौधरी सरफराज ने उसे जोर से धाड़ कर खामोश कर दिया और दूसरी सील कब्र पर से हटाई। दूसरी सील का हटना था कि पूरे कब्रिस्तान में गोया जहन्नुम की सी गर्मी फैल गई। वो आग इतनी शदीद और सुर्ख थी कि चौधरी को अपनी जलती हुई जिल्द महसूस होने लगी। मगर उन्होंने अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत की थी। वो उसे उस हाल में जलते हुए नहीं देख सकते थे। कब्र के खुले हिस्से में से साफ नजर आ रहा था कि सफीना का कफन ज़दा वजूद आग की लपेटों में से ज़रा-ज़रा झांक रहा था। कब्रिस्तान में वहशत सी फैलने लगी और तभी चौधरी सरफराज बुरी तरह से चौंक उठे। अभी वो तीसरी सील को हटाने ही लगे थे जब उन्हें अचानक अपने कान के पास किसी की सरगोशी सी महसूस हुई।
ان کا پسینہ بہہ رہا تھا کیونکہ وہ سرگوشی کی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ان کی پیاری بیوی سفینہ کی تھی۔ سرگوشیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید تکلیف اور کرب میں ہے۔ ان سرگوشیوں میں چودھری کی بیوی سفینہ کہہ رہی تھی، میری مدد کریں چودھری صاحب، میرے اس گناہ کو بخشوائیں جس گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب طاری ہے۔ میں اس عذاب کو مزید نہیں جھیل سکتی، خدا کے لیے میری مدد کریں، اس سے کہے کہ مجھے معاف کر دے، اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ سرگوشیوں کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئی، آگ کی لپیٹیں بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قبر سے باہر نکل کر چودھری اور اس کے ٹیکنیشین کے ہاتھوں کو جلانے لگی۔ ٹیکنیشین سر پر پیر رکھے قبرستان سے بھاگتا جا رہا تھا اور اب اس کھلی قبر کے سرہانے چودھری سرفراز تنہا کھڑے تھے۔ سفینہ کی سرگوشیوں کے الفاظ رہ رہ کر ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ آخر سفینہ نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ اتنی بھیانک عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ قبر میں اے سی یا سولر سسٹم سے ان کی بیوی کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ کسی گناہ کی پاداش میں ملنے والا ہے عذاب، جو گناہ کی معافی کے بعد ہی ٹلے گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ چودھری کام کر رہ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیں واپس قبر کے اندر رکھنی شروع کر دیں۔ انہیں واپس جا کر اس گناہ کا پتہ لگانا تھا۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہی وہ اندھا دھن حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی کے گیراج میں رکی، اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگے اور تبھی انہیں سفینہ کا وہ گناہ سامنے سے باہر آتا ہوا نظر آ گیا۔ چودھری سرفراز کے قدم گویا زمین میں گھڑ کر رہ گئے۔ سامنے ان کی بوڑھی معذور ماں بمشکل اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی اپنے حوث زدہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ سفینہ نے اپنی ساس کو حویلی کے سب سے بیرونی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ سفینہ کا کہنا تھا کہ اماں کو جلد کی ایسی لاعلاج بیماری ہے کہ اگر وہ حویلی کے اندر رہیں گی تو جراثیم پورے گھر میں پھیل جائیں گے۔ سرفراز جانتا تھا کہ سفینہ اس کی ماں کا خیال نہیں رکھتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، مگر ہمیشہ سفینہ کی خوبصورتی اور اس کی پرہیزگاری کے سامنے سرفراز کے اعتراضات دم توڑ جاتے۔ اسے لگتا کہ سفینہ اتنی نیکیاں کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پسندیدہ مسلمان ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے شاید ٹھیک ہی کرتی ہوگی۔ اپنی بیوی کی نیکیوں سے مروب ہو کر چودھری سرفراز نے بوڑھی ماں کو فراموش کر دیا۔ چودھری سرفراز کو یاد تھا کہ شاید گرمیوں کے دنوں میں جب ان کی والدہ نے اے سی والے کمرے میں سونے کی بات کی تھی تو سفینہ نے کس طرح سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اے سی میں سونے سے چودھری سرفراز کی ماں کی جلدی بیماری مزید خراب ہو سکتی ہے۔ چودھری سرفراز کی ماں دھیرے دھیرے ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی برآمدے میں نکل آئی تھی اور اب چودھری سرفراز کو دیکھ رہی تھی۔ چودھری سرفراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لپک کر ماں کے پاس قدموں میں بیٹھ گئے۔ ان کی ماں کے پیروں کی جلد گل سڑ رہی تھی۔ پیروں پر لاکھوں روپے خیرات میں لٹانے والی سفینہ بیگم نے کبھی اپنی ساس کا علاج پر چند روپے نہ خرچ کیے، انہیں آرام و سکون نہ دیا، انہیں شدید گرمی میں اس گرم تپتے ہوئے اسٹور نما کمرے میں پھینک رکھا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ساس کو اپنے ساتھ اے سی والے کمرے میں سلا سکتی تھی، ان کا علاج کروا کر انہیں اس موذی بیماری سے نجات دلوا سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں شاید اس نے اس نیکی کو کسی قابل نہ سمجھا۔ چودھری سرفراز روتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھ معافی مانگ رہے تھے اور ان کی ماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سفینہ کو معاف کر دیں اماں، وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، خاص کر سفینہ نے۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کا خیال رکھے گی، مگر اس نے نہیں رکھا، اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ چودھری سرفراز روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کی ماں بوڑھی عورت تھی، دل کی نرم تھی، انہوں نے اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سفینہ کی معافی کی دعا مانگی اور اسی لمحے چودھری سرفراز کے دل میں سکون اتر گیا۔ وہ اسی وقت ماں کو لے کر شہر کے بہترین ہسپتال روانہ ہو گیا۔ اس رات اس نے خواب میں سفینہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی اور چودھری سرفراز کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یقیناً بوڑھی ساس کے معاف کرتے ہی اللہ نے بھی اس پر سے عذاب ہٹا لیا تھا۔